स्वागत करता हूं आज के बाइबल स्टडी में। तो मेरे प्रियो, 2 तिमोथी 2:15 के अनुसार राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, सत्य का वचन को भाग करो, किंग जेम्स वर्जन। तो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है, वचन को सही रीति से जब हम लोग भाग करते हैं तब हमें आसान होता है वचन को जानना और समझना। क्योंकि जब तक हम लोग वचन को सही रीति से भाग नहीं करेंगे, हमें कई प्रकार का द्वंद्व रहेगा। क्योंकि जो वचन है वो 1-2 साल में लिखा नहीं गया है, ये बहुत पुरानी पुस्तक है और उसका संस्करण सालों साल लग गया। तो इसी कारण हम लोग को वचन में समझना जरूरी है कि किस प्रकार से हम लोग उसको सरलता से समझेंगे। तो आज मैं बताऊंगा सही रीति से वचन को भाग करना। तो हम लोग लिखते हैं टाइम पास्ट अर्थात अतीत, बट नाउ वर्तमान, और उसके बाद एज टू कम, आने वाला समय। टाइम पास्ट, बट नाउ, एज टू कम। तो अभी ये चीजों से हम लोग वचन को, बाइबल को सही रीति से समझेंगे। तो अतीत में हम लोग अगर बाइबल को बारीकी से समझना चाहते हैं तो टाइम पास्ट, अतीत क्या हो चुका है, जेनेसिस उत्पत्ति से लेके एक्ट्स 8 अध्याय, तो उत्पत्ति से लेके प्रेरितों 8 अध्याय तक, और वर्तमान में हम लोग लेंगे, वर्तमान में हम लोग एक्ट्स 9 से फिलेमोन, और भविष्य में हम लोग लेंगे हिब्रू या इब्रानी से लेके रेवलेशन प्रकाशित वाक्य। तो ये 3 भाग को हर एक यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों को जानने की जरूरत है। तो क्योंकि जब तक आप उसको सरलता से नहीं समझेंगे, आप द्वंद्व में रह जाएंगे। तो फिर से अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत उत्पत्ति से लेके प्रेरित 8 अध्याय तक, वर्तमान प्रेरित 9 से फिलोमन तक, भविष्य में जो आने वाला है वो इब्रानी से लेके रेवलेशन तक। इसको समझना जरूरी है। तो ये जो जेनेसिस 1 से प्रेरित 8 तक, ये यहूदी लोग के लिए या इजराइल के लिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक्ट्स 9 से फिलेमोन तक, ये जेंटाइल अन्य जाति। यहां पर यहूदी भी मेंशन है, यहूदी और अन्य जाति, पर उसको मैं इसीलिए नहीं मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सरलता से समझे ये बात को। आप यहूदी नहीं है, पहला चीज है। तो यहां पर यहूदी इजराइल लोग के लिए था। तो यहां पर एक्ट्स 9 से फिलेमोन ये यहूदी और अन्य जाति के लिए है, पर मैं यहूदी लोगों को मेंशन अभी इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपको सरलता से समझ में आएगा। क्योंकि 2000 साल से ये सब मिक्स होके चल रहा है, सब कुछ मिक्स कर दिया गया है, जिसके कारण समझना कठिन हो गया है। तो इसी कारण से हम लोग उसको भाग करेंगे ताकि समझ में आए। तो ये हो गया अन्य जाति और यहूदी के लिए, दोनों के लिए है।
पर मैं अन्य जाति, क्योंकि हम अन्य जाति है इसीलिए मैं अन्य जाति को मेंशन कर रहा हूं। उसके बाद ये भी इब्रानी से रेवलेशन तक ये यहूदी और इजराइल के लिए है। तो अभी ये यहूदी और अन्य जाति है क्या? हाँ, तो यहूदी अन्य जाति इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि यहूदी जो है परमेश्वर का चुना हुआ जाति था। तो परमेश्वर का चुना हुआ जाति के कारण उसे प्रतिज्ञा, वाचा सब कुछ दिया गया था, परमेश्वर इनके साथ रहता था। पर अन्य जाति रिजेक्ट थे जब तक प्रेरितों 9 अध्याय में पौलुस का एंट्री नहीं हुआ। तो पौलुस को ही सेविकाई मिला अन्य जाति के बीच में। तो ये जो अन्य जाति आते हैं वो केवल रोमी से फिलमोन या फिर हम लोग पौलुस से पकड़ेंगे तो प्रेरितों 9 अध्याय से उसका बुलाहट के अनुसार फिलमोन तक। तो ये अन्य जाति के लिए। तो हम लोग यहूदी नहीं है, तो हम लोग अन्य जाति है। तो अन्य जाति होने के कारण हमारे लिए इतना सा विषय रखा गया है रोमी से फिलेमोन तक। पर अगर पौलुस की सेवा जो शुरू हुआ वो प्रेरितों 9 अध्याय से है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे यहूदी लोगों को लॉ दिया गया था, पर जो अन्य जाति है उन्हें ग्रेस या अनुग्रह दिया गया। लॉ व्यवस्था, नियम दिया गया था, नियम, पुराना नियम, आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, व्यवस्था, ये सब दिया गया था। पर ग्रेस अर्थात अनुग्रह दिया गया है। अन्य जाति को अनुग्रह, किसी भी प्रकार का व्यवस्था नहीं दिया गया है। अनुग्रह से ही अन्य जाति का उद्धार होता है। फिर आने वाला समय में भी लॉ रहेगा, तो व्यवस्था रहेगा। तो ये चीज को हर एक जो प्रभु में आ रहे हैं उन्हें ये सब चीज को समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। अगर जब तक ये चीज को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो ये कंफ्यूजन है। तो सबको मिला के हम लोग सोचते हैं सब कुछ हमारे लिए है, जबकि सब कुछ हमारे लिए नहीं है, बल्कि एक्ट्स 9 से हमारा प्रेरित पौलुस का शुरू होता है फिलमोन तक, या फिर रोमी से फिलमोन तक आप लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, ये सारा चीज को समझने की आवश्यकता है। तो हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से कि अभी व्यवस्था, अनुग्रह और व्यवस्था है। तो व्यवस्था और अनुग्रह मिक्स नहीं हो सकता। तो ये अलग है, ग्रेस अलग है, फिर आने वाला भविष्य इब्रानी से रेवलेशन ये अलग है। पर हम सब को मिक्स करके पूरा हम लोग यहूदी लोगों को जो मिला है उसी को हम अपने ऊपर लागू करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी समस्या ये है, रैप्चर देर होने का कारण क्या है? क्योंकि बाइबल का सही समझ ना होने के कारण सब मिलावटी कर दिए हैं। तो उसी के कारण, मिक्स हो जाने के कारण, जो कि मिलावटी से हमें प्योरिटी में आना चाहिए, क्योंकि हमें ग्रेस मिला है। हम लोग अन्य जाति, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग खातना वाले नहीं है, खातना वाले हम लोग नहीं है, हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग अन्य जाति है। तो अन्य जाति के लिए केवल ग्रेस मिला है, अनुग्रह मिला है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, और जो सेविकाई जेनेसिस से प्रेरित तो 8 तक चल रहा है, उसे भविष्यवाणी का सेविकाई कहा जाता है। भविष्यवाणी का सेविकाई कहा जाता है। पर रोमी से फिलमोन, रोमी पुस्तक से फिलमोन, उसे मिस्ट्री कहा जाता है, मिस्ट्री कहा जाता है। फिर जो भविष्य में जो आने वाली सेविकाई वो भी प्रोफेसी में रहेगा। तो ये जो प्रोफेसी है, ये यहूदी भविष्यवाणी की जो सेविकाई था
वो यहूदी इजरायली लोगों के लिए था। चीन, चमत्कार, मिराकल, ये सब यहूदी इजरायली लोगों के लिए था। पर जो अन्य जाति के लिए मिस्ट्री है, रहस्य है, रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। रहस्य हमें रोमी से फिलमोन तक रहस्यमय पुस्तक दिया गया है। और भविष्य में जब रैप्चर होगा तब क्या होगा, ये भविष्य जो रैप्चर के बाद फिर से भविष्यवाणी का जो कंटिन्यू होगा। तो अभी इजराइल का जो सेविकाई है वो पॉज हो गया है, वो स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप हो गया है, इसको समझना जरूरी है। अभी मिस्ट्री का सेविकाई चल रहा है। तो ये सब चीज को अगर हम लोग बारीकी से नहीं समझेंगे तो वचन को अभी तक हमने सही से नहीं समझा है मेरे प्रियो। और वचन को नहीं समझना और हर चीज को मिलावटी कर देना, पुराना नियम से ये मेरे लिए, ये वचन मेरे लिए है, पुराना नियम से मेरे लिए ये वचन है, भजन संहिता से मेरे लिए ये ईसाई पुस्तक में ये मेरे लिए है, यिर्मयाह में ये मेरे नहीं। हमको समझने का जरूरत है कि हम लोग मिस्ट्री में है, रहस्य में, रेवलेशन में है। तो ये मिस्ट्री जो है इसको समझना हमें जरूरत है। तो रोमी से फिलमोन तक अभी वर्तमान काल में मिस्ट्री दिया गया है, नो साइन नो वंडर। तो यहां पर चीन, यहां पर साइन था, चिन्ह था, यहां पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया है, यहां पर कोई चिन्ह नहीं। फिर क्या होगा, फिर साइन। तो इसी हिसाब से हम लोगों को समझने का जरूरत है कि यहां पर किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं, चिन्ह चमत्कार को नहीं दिया गया है, बल्कि ये मिस्ट्री है, ये रहस्य है। तो अभी हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हम लोग अन्य जाति है, हमारे लिए किसी प्रकार का चिन्ह चमत्कार मिराकिल नहीं दिया गया है, बल्कि वो यहूदी और इजरायली लोगों के लिए था। और पर आपको ये समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप इजरायली कॉन्सेप्ट को 2000 साल से फॉलो कर रहे हैं। तो जेनेसिस से एक्ट्स 8 अर्थात जेनेसिस के बाद, जेनेसिस से शुरू होता है, मलाकी में खत्म होता है। फिर जो हम लोग देखते हैं मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, तो ज्यादातर मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना को फॉलो करते हैं। तो ये चीज को मैं क्यों समझा रहा हूं, मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना, तो लोगों को लगता है कि वो हमारे लिए, वो आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? आप अन्य जाति हो, आप यहूदी नहीं हो, आपका खतना नहीं किया गया है, आप इजरायली नहीं हो, तो वो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना आपके लिए भी नहीं है। अन्य जाति के लिए है, रोमी से फिलमोन तक है। तो अभी आखिर में ये जो चीजों को मैं बताना चाहता हूं, ये आर्थली है, ये धरती का काम है, ये धरती का, ये स्वर्ग का काम है। ये स्वर्ग का काम है। ये जो सेकंड कमिंग होगा, ये धरती का काम है। तो इसी हिसाब से आपको समझना चाहिए, आप धरती के सेवा में लग पड़े हैं आपके लिए, जबकि धरती का सेविकाई नहीं है, स्वर्गीय सेविकाई आपके लिए है। और आप अभी तक इजरायली नियम को फॉलो कर रहे हो, भविष्यवाणी को फॉलो कर रहे हो, चिन्ह चमत्कार को फॉलो कर रहे हो, जबकि वो इजरायली लोगों के लिए है, वो अन्य जाति के लिए नहीं है। तो हम अन्य जाति हैं, तो हमारे लिए स्वर्गीय बुलाहट दिया गया है। तो हमारे लिए रोमी से फिलमोन तक लिखा गया है। और वो मिस्ट्री भेद का पुस्तक हमें दिया गया है, अनुग्रह का प्रबंध हमें दिया गया है। पर हम लोग अपने आइडेंटिटी को छोड़ के, अपना परिचय को छोड़ के
या तो हम लोग अतीत यहूदी लोगों का कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, या फिर आने वाला फ्यूचर में जो कॉन्सेप्ट है यहूदी लोगों का, सेकंड कमिंग हुआ, ये सब में हम लोग लगे पड़े हैं, जबकि हमारे लिए रैप्चर रखा गया है। तो मेरे प्रियो, मैं ये चीज को आपको इसलिए समझाना चाहता हूं क्योंकि जो राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ अर्थात सत्य का वचन को भाग करो, किंग जेम्स वर्जन में जो एक्यूरेट ट्रांसलेशन है, जो सही ट्रांसलेशन किया गया है, क्योंकि किंग जेम्स वर्जन जो है वो आंटिको ट्रांसलेशन है। आंटिको ट्रांसलेशन मतलब जो ओरिजिनल बाइबल हिब्रू, ग्रीक और अरामिक भाषा से जब ट्रांसलेशन किया गया, तो जो किंग जेम्स वर्जन आता है उसका हूबहू कॉपीराइट किया गया है। पर आंटिको ट्रांसलेशन छोड़ के जब हम लोग अलेक्जेंड्रिया ट्रांसलेशन को पढ़ रहे हैं, जबकि हम सबों के पास अलेक्जेंड्रिया, किंग जेम्स वर्जन को छोड़ के बाकी जितना वर्जन है वो सब अलेक्जेंड्रिया वर्जन है, तो जिसके कारण समय काल पात्र के अनुसार वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ी आ गया। वो इस आधार पे कि जिस एरिया का भाषा जिस प्रकार है उसी के अनुसार ट्रांसलेशन किया गया, और जिसके कारण बहुत उसका ट्रांसलेशन, उसका तर्जमा करना गलत हो गया, जिसके कारण लोग ये दूसरा तीमुथियुस 2:15 को समझने नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा गया है सत्य का वचन को काम में लाओ, अर्थात जेनेसिस टू रेवलेशन काम में अपने जीवन में लाओ। जबकि वचन कहता है कि परमेश्वर उस समय केवल यहूदी लोगों के बीच में काम कर रहा था, यहूदी लोग उसका चुना हुआ थे, यहूदी लोगों को वो प्रतिज्ञा दिया, वाचा दिया, यहूदी लोगों का जरूरतों को पूरा किया, तो यहूदी लोगों के बीच में काम किया था। और यहूदी लोगों को छोड़ देने से और किसी के साथ परमेश्वर का कोई भी रिश्ता नहीं था, और यहूदी इजरायली लोगों को छोड़ देने से परमेश्वर का व्यवस्था अर्थात नियम कहता है कि बाकी सब अन्य जाति है। तो जब अन्य जाति हम लोग हैं तो इसी को फॉलो करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। पढ़ने के लिए वो सही है, क्योंकि सारा चीज जो है अगर हम लोग देखेंगे उसका दूसरा तिमोथी 3:16, तो सारा वचन जो है परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है। तो जेनेसिस से लेके रेवलेशन तक परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है, पर उसमें से दो जाति है, यहूदी और अन्य जाति है। तो यहूदी जाति के लिए जो है यहूदी लोगों को करने दो, और जो अन्य जाति है हम लोग है, हमारे लिए जो है उसको सरलता से अपनाएं। ये आपके लिए सरल विषय है, क्योंकि आप अन्य जाति है, आपको अनुग्रह दिया गया, आपको रहस्य दिया गया, आपको कोई चीज चमत्कार नहीं, नो साइन, नो वंडर, नो कास्ट ऑफ डेमन्स, दुष्ट आत्मा निकालना, चीज जगह चमत्कार, वो आपके लिए नहीं है। रहस्य में सब कुछ आ जाता है। क्या रहस्य में सब कुछ आ जाता है? क्योंकि आप परमेश्वर अंदर में सब कुछ बना दिया। मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा ताकि आपको समझना जरूरत है। परमेश्वर जब पहला मनुष्य की रचना की, वो उसका बाहरी हिस्सा पृथ्वी का था और उसका अंदरूनी हिस्सा स्वर्गीय था। तो अंदरूनी हिस्सा स्वर्गीय था, पर जब उसको फल खाने के लिए मना किया गया था, फल खाने के कारण उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया, उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया। तो जिसको पाप कहा गया, जिसको कि मनुष्य ने पाप किया, और उसी में से अगर हम लोग देखते हैं रोमी पुस्तक में अगर हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब चीज को समझने की आवश्यकता है। रोमी पुस्तक उसका 5 अध्याय 5:12 में अगर देखेंगे, रोमन्स 5:12 में
इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। एक मनुष्य के द्वारा मानव जाति सृष्टि हुआ, और एक पहला मनुष्य गलत करने के बाद उसका अंदरूनी हिस्सा मर गया। तो ये अंदरूनी हिस्सा मर जाने के कारण यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो परमेश्वर मानव जाति के लिए योजना दिया, तो उनको लॉ दिया गया, उनको लॉ। पर क्रूस के बाद क्या हुआ, तो यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का पहला जो योजना था वो यहूदी इजरायली के लिए था। तो क्रूस के बाद उसका योजना आता है अन्य जाति के लिए। तो अभी अन्य जाति जो लोग विश्वास करते हैं, अभी उनमें नई सृष्टि हो जाता है, फिर वो परमेश्वर के साथ उनका कनेक्शन हो जाता है। दूसरा कोरिन्थी 5:17। तो इसी तरह से पहला आदम जैसा था, उसी तरह अभी अन्य जाति को वही चीज सिखाया गया कि आपका अंदर में नया सृष्टि हो गया। पहला आदम फल खाने के कारण जो मर गया था, अभी अंदर का जिंदा हो गया। यही रहस्य पौलुस के जरिए से आया। पर व्यवस्था क्या है? बाहरी हिस्सा को करेक्शन करना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और खतना करना है। तो ये जो बाहरी हिस्सा है, क्योंकि वो अंदर से मानव जाति मरा हुआ है, तो जिसके कारण उसको आंखों में चिन्ह चमत्कार चाहिए। कहां पर चंगाई हो रहा है, कहां पर भीड़ हो रहा है, मेरे कान के लिए क्या भविष्यवाणी हो रहा है। तो भविष्यवाणी, चिन्ह, चंगाई, चमत्कार, ये सब बाहरी के लिए है। पर मैं आपको ये चीज को बताना चाहता हूं, आपके अंदर अगर स्वर्गीय चीज नहीं आएगा मरने के बाद, तो फिर कौन सा चीज स्वर्ग जाएगा? वो भविष्यवाणी आपका बाहर के लिए है, आपका वर्तमान के लिए, आपका भविष्य के लिए है। क्या भविष्य में धनी बनने वाले, भविष्य में नौकरी होने वाला है, भविष्य में ये होने वाला है। तो वो भविष्य को निर्धारित करता है, वो शरीर के लिए है। आपका घुटने का दर्द ठीक हो गया, वो शरीर है। फेफड़ा ठीक हो गया, वो शरीर है। आपका आंखों का रोशनी आ गया, वो शरीर है। पर ठीक होने के बाद जब आप मरोगे सीधा नरक जाओगे। क्यों नरक जाओगे? क्योंकि स्वर्ग स्वर्गीय हिस्सा जाएगा। इसलिए वचन ये कहा कि मिट्टी जो है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर आप कितना भी चंगाई कर लो, कितना भी भविष्यवाणी कर लो, ये शरीर मरेगा, मिट्टी में जाएगा। मेरे प्रियो, ये है सच्चाई। आपको समझना है। आप खुद को भ्रांत में ना रखें, खुद को आप धोखा ना दे, ये आप क्लियर हो जाइए। इसीलिए गालाती 6:7 में लिखा गया है, परमेश्वर को ठड्ड में ना उड़ाओ। ठीक है, तो धोखा ना करो। मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। तो अगर आप शरीर के लिए बोएंगे, आप शरीर का कटनी काटेंगे। अगर आप आत्मा के लिए बोएंगे, आत्मा का कटनी काटेंगे। तो अन्य जाति के लिए ये अनुग्रह मिला कि प्रभु यीशु मसीह, अर्थात पहला कोरिन्थी 15:1 से लेकर 4 तक, पहला कोरिन्थी 15:1 से लेकर 4 तक ये बातें बताई गई कि केवल आप बिलीव करो, विश्वास करो, केवल आप विश्वास करो कि वचन के अनुसार प्रभु यीशु से मेरे पाप के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। विश्वास करो तो आप क्या हो जाओगे? नया सृष्टि, आपका अंदर में नया सृष्टि हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं मेरा पाप के लिए मर गया, अर्थात हम लोग शरीर में जो कर रहे हैं, हम लोग शरीर को फोकस कर रहे हैं। 2000 साल हो गया, अन्य जाति लोग ये शरीर को फोकस कर रहे हैं और वो व्यवस्था को फॉलो कर रहे हैं कि मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है। व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी नहीं है। रोमी 3:10 के अनुसार तो कोई भी धर्मी नहीं हो सका। तो जब धर्मी नहीं हो सका तो मरने के बाद वो कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? इसी कारण प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि पौलुस के जरिए से ग्रेस आया, अनुग्रह। क्योंकि हमारा जो अंदर में जो पाप हुआ था, पाप अर्थात अंदरूनी हिस्सा जो स्वर्गीय अंश मर गया था, उसी मर जाने के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण अभी वो नया सृष्टि, हम लोग अंदर से जिंदा हो गए हैं। हमारा बाहर में, हमारा जेब में पैसा है कि नहीं है, हमारा अच्छा स्वास्थ्य है कि नहीं है,
ये इससे कुछ मतलब नहीं है, पर हम लोग विश्वास किए, हमारा अंदर नया सृष्टि हो गया और एक दिन ये शरीर को हम लोग छोड़ेंगे और जो अंदर का शरीर है वो स्वर्ग उठाया जाएगा। इसलिए क्लियर हो जाइए, आपको स्वर्ग जाना है या धरती पे रहना है। तो अगर आपको धरती पे रहना है तो हिब्रू से रेवलेशन तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और ये जो मिस्ट्री है, जो स्वर्गीय सेवा प्रभु का है, ये राप्चर में शामिल होगा। राप्चर के बाद ख्रिस्ट विरोधी आएगा, ख्रिस्ट विरोधी आने के बाद उसके बाद उसका शासन काल के बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो आप लोग अगर धरती का सेविकाई को फॉलो कर रहे हैं, आपको धरती में दूसरा आगमन तक वेट करना पड़ेगा। अगर आप स्वर्गीय या अनुग्रह का सेविकाई को विश्वास कर रहे हैं तो आप रप्चर में शामिल होंगे। तो इतना सरलता से मैं प्रियो आपको समझा रहा हूं। जरूर समय सन्निकट है हर बातों का, इसीलिए आप शेयर कीजिए मेरा YouTube वीडियो को, ताकि सरलता से लोग सच्चाई को जाने, ना कि बाहरी बातों को सुन सुन के लोग एडिक्ट हो गए हैं। भविष्यवाणी, चीन, चंगाई, चमत्कार। मेरे प्रियो, एक वक्त आएगा आप वहां पर थम जाओगे, मैं इतने साल किया तो क्या किया। इसलिए धोखा में मत रहो, बी प्रैक्टिकल आ जाओ। आपके लिए अनुग्रह मिला है, जस्ट बिलीव, आपका स्वर्ग दिया हो गया है और आप पीस में रहो, शांति में रहो, आप स्कैम से बचो, आप धोखाधड़ी से बचो, नहीं तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा और बाद में आपका हाथ में कुछ नहीं रहेगा और तब बहुत लेट हो चुका होगा। इसीलिए समय रहते ही इसको समझ लीजिए और बी प्रैक्टिकल बनिए, बी प्रैक्टिकल। आपके लिए कोई भी चिन्ह नहीं रखा गया है, कोई भी साइन नहीं रखा गया है, कोई भी चमत्कार नहीं रखा गया है। इसी कारण चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना छोड़ दो, बल्कि मेहनत करो, अपना काम को ईमानदारी से करो, आप अपने परिवार को अच्छा से संभालो। और क्योंकि ये अनुग्रह का सुसमाचार है, अगर आप ये चीज को नहीं समझ पाओगे, कल का डेट में आप चीन चंगाई के पीछे भागते भागते आप एक ऐसा स्थिति में खड़ा हो जाओगे कि लगेगा और कुछ तो नहीं हो रहा है, और तब जब आंख खुलेगा तब बहुत देर हो गया होगा। इसलिए वक्त के अनुसार अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो मस्त में पढ़ाई करो, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो लगातार इंटरव्यू दो नौकरी करने के लिए, अगर आप काम कर रहे हो तो ईमानदारी से काम करो, क्योंकि आपको कोई साइन वंडर नहीं दिया गया है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, जब आदम को बनाया गया, पहला मनुष्य को बनाया गया, उसका अंदर बाहरी देह भी था, स्वर्गीय अंश भी था, स्वर्गीय देह था, परमेश्वर कॉन्टैक्ट करता था। उसके लिए एक ही ऑर्डर था, काम करो। एदन वाटिका दे दिया गया, काम करो। उसके लिए कोई भी साइन चमत्कार नहीं दिया गया, कोई भी मिरेकल उससे नहीं दिया गया। वो जिंदा हुआ, बोला गया काम करो। इसी तरह अभी आप नई सृष्टि हो चुके हो, आपका एक ही काम है, काम करो। पैसा को समझो, लोगों को समझो, समय को समझो, नहीं तो उम्र चला जाएगा, पैसा चला जाएगा, रिश्तेदारी खराब हो जाएगा और बाद में मैंने प्रभु को पाया, क्या कुछ तो नहीं हुआ। तो गलत फहमी से निकालो, अभी वर्तमान में आ जाओ। आपका अंदर विश्वास के कारण स्वर्गीय देह बन चुका है, ये फ्री में मिला है। एक दिन ये आप शरीर को छोड़ दोगे। तो पहला आदम को इंस्ट्रक्शन था कि काम करो, तो इसीलिए आपका जरूरत के लिए, आपका बच्चों का जरूरत के लिए काम करो। कोई मिरेकल के चक्कर में मत रहो कि चमत्कार हो जाएगा, ये नहीं, काम करो। अगर आप वचन को सही से समझना चाहते हो, अगर काम आप नहीं कर रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो कि मैं क्या करने से चमत्कार हो जाएगा, कहां जाने से चमत्कार हो जाएगा, कि कौन सा मनुष्य को मानने से चमत्कार हो जाएगा। मेरे प्रियो, मनुष्य को मानना बंद कर दो, वचन की ओर लौटो, वचन की ओर लौटो। ये वचन में सब कंप्लीट है, रोमी से फिल्मोन तक पूरा ही कंप्लीट आपके लिए लिख दिया गया है। ग्रेस मिस्ट्री लिख दिया गया है और ये स्वर्गीय है। और जब इसके अनुसार चलोगे, आप अभी अगर मर जाओगे या फिर प्रभु यीशु मसीह का तुरही फूका जाएगा तो बादलों पे, तो आप रैप्चर में शामिल हो जाओगे। निर्णय आपके हाथ में है, इसीलिए धोखाधड़ी से बचो, बी केयरफुल। मेरा विश्वास है कि
परमेश्वर आपका मदद करे। जैसे पौलुस के जीवन में, पौलुस भी जो चीज को समझा था वो बोल रहा था कि मैं ही समझाऊं। मेरा जीवन में भी ऐसा, मैं जो चीज को समझा था मैं बोल रहा था कि मैं ही सच हूं और मैं ही जो समझाऊं वही ठीक है, पर उस प्रभु ने मेरा जीवन में बात किया। तो उसी तरह मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि पौलुस का सोच को जैसे बदल दिया, आपका सोच को बदले। आपका अंदर जो रूढ़िवादी है, हम लोग जान गए हैं, सीख लिए हैं, ये ही सही, उसमें रुके मत, उसमें जिद्दी मत बन जाइए, बल्कि वचन को समझें। आप यहूदी नहीं है। आप, हो सकता है आपका 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी 10 पीढ़ी यीशु में आ गया है, पर आपने खतना नहीं किया है, उसका मतलब आप यहूदी नहीं है। तो जब आप यहूदी नहीं है तो आप कितना पीढ़ी से प्रभु में आए हो वो मतलब नहीं रखता है। आप अनय जाति हो। आप अनय जाति होने के कारण आपको आपके लिए दूसरा रखा गया है और बेस्ट रखा गया है। जो पहला आदम का मर गया था वो अभी मसीह में वो नया हो गया है, वो नई सृष्टि, आपका इनर जो है वो नई सृष्टि हो गया है। एक दिन ये शरीर को हम लोग छोड़ देंगे, मर जाएंगे, पर ये जो अंदर का है वो मरेगा नहीं, वो जी उठेगा और वो स्वर्ग उठाया जाएगा। धन्यवाद आज के